हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे। स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। जल्दी से एक बार सभी ज्वाइन करेंगे। ऑडियो का कंफर्म करेंगे मुन्ना लोग सभी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो एकदम से। ऑडियो का कंफर्म करिएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। CSIR नेट एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं लगातार। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन जिनका यूज किया जाता है ग्लूकोज केमिस्ट्री, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको दिया होगा, ग्लूकोज ग्लैक्टोज कुछ भी, ठीक है। 5 मेंबर 6 मेंबर में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इन चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे लगवाऊंगा। उससे पहले देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बाद में खुद से भी लगाएंगे ना, तो भी आपको वो कंसेप्ट समझने के बाद कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपसे ट्राई भी करवाऊंगा। उससे पहले जितना आपको बताया जाएगी सारी वही चीजें क्या आएगी क्वेश्चंस के अंदर। आपको जो जो चीजें बताई जाए, कितना 5 मेंबर रिंग बनेगा, कब बीटा वाला प्रोटेक्ट होगा, कब नहीं होगा, कब 1-3 होगा, कब 1-2 होगा, इन सभी बातों पे हम चर्चाएं करेंगे। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल का, ये मान के चलिए। अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर आपको फ्री क्लासेज देखने को मिलती है दोस्तों। स्पेशल क्लासेज जिनको बोलते हैं, फ्री क्लासेज बिल्कुल एकदम फ्री है। इनके फीचर्स की अगर बात करें, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल आपको देखने को मिलता है, रेज हैंड का ऑप्शन होता है, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेज देख सकते हो। आप अगर मान लीजिए लाइव के टाइम आप फ्री नहीं है तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। यूट्यूब पे भी फ्री मामला है, बट यूट्यूब पे आपको लेक्चर नोट्स नहीं मिलते, एजुकेटर से आप बोलकर बात नहीं कर सकते। रेज हैंड का ऑप्शन, आप एजुकेटर से लाइव क्लास के बीच में बोल सकते हैं कि सर हमको बता रहा है, हमको सोल्व कीजिए, ठीक है। पोल बहुत जबरदस्त है। देखिए, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना लेवल नहीं पता कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो तब तक हम उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस ऑप्शन से आपको अपनी तैयारी के बारे में, जैसे आप क्लास में मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन हुए, उनके बाद आपको पता चलता है कि आपने कितना सही किया। अब यूट्यूब पे आप रैंडम आंसर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता कितना सही किया कितना गलत किया। वहां आपको पूरा एक डिटेल निकल के आ जाता है क्लास के बाद, ठीक है। आज फिर हम शाम को 6 बजे मिलने वाले हैं, 6 पी एम शाम को 6 बजे आज फिर हम मिलेंगे। उसके बाद 8:30 मैंने ऑर्गेनिक की सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट की हुई है दोस्तों। ऑर्गेनिक सीरीज और कल की क्लासेस जान लो। कल आपके लिए 4 क्लासें रहेंगी। सुबह 10 बजे 10 AM, सुबह 10 बजे आपके लिए क्लास रहेगी, ठीक है। इसके अलावा 10 बजे के बाद फिर 4 बजे हम मिलेंगे, फिर 6 बजे मिलेंगे और फिर रात को फिर एक क्लास होगी। कल आपके लिए 4 क्लासेज रहेगी अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर। 2 क्लासेज आज भी है, 6 PM एंड 8:30 6 PM एंड 8:30 आज की 2 लेक्चर्स हैं। आप देख सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। ये आपके लिए दोस्तों ऑफर चल रहा है 6+1 एंड 24+3, ये वाला ऑफर आपके लिए चल रहा है। इसमें क्या है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे वैलिड है, ये भी बात ध्यान रखना, ओनली प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और ये 25 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। नए बैच जो स्टार्ट हो रखे हैं वो देखिए 27 से हिंदी पेपर 1, और इसके लिए 27 मैथमेटिकल साइंस के लिए, लाइफ साइंस के लिए, मैथमेटिकल साइंस के लिए ये बैच चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लाइफ साइंस की क्लासेज अभी इसी चैनल के ऊपर है हो रही है, जैसा आपको पता है। प्राइस हाइक कर सकता है 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन का कभी भी, ठीक है दोस्तों। ये अभी चल रहा है, बट ये 25 से 31 तक है। अगर मैं बात करूं, BCAM10 कोड आप यूज कर सकते हो अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर। प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट के लिए, और साथ ही स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर। इसके अलावा 2 टाइप का, जैसे कि दोस्तों आपको पता है सब्सक्रिप्शन होता है 2 टाइप का, आइकॉनिक एंड प्लस। आइकॉनिक एंड प्लस में अगर मैं बात करूं, लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये जो फीचर्स है ये दोनों के अंदर है, आइकॉनिक एज वेल एज प्लस के अंदर। प्लस के अंदर आपको ये जो अनलिमिटेड एक्सेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी एजुकेटर का वीडियोज देख सकते हो दोस्तों। एक सब्सक्रिप्शन से सभी एजुकेटर का वीडियोज आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें आइकॉनिक में, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको देखने को मिलता है आइकॉनिक के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो यहां आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, यहां तक का जो है ये दोनों के अंदर कॉमन है, ये फीचर्स दोनों के।
ठीक है। आइकॉनिक के अंदर ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी वीकली रिव्यू सेशंस, डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, ये सब आपको मिलते हैं आइकॉनिक के ऊपर, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर मैं बात करूं यहाँ प्लस एंड आइकॉनिक की, तो आपको पता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पीडीएफ, स्ट्रक्चर, लाइव कोर्स, ये सब आपको क्या मिलता है प्लस से और आइकॉनिक दोनों के ऊपर। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कोई नया मुन्ना है तो जान लो, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा, अपना कैटेगरी चूज करोगे, देन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, कोई भी जो आपको ठीक लगता है कि इतने में अपना तैयारी सही हो सकता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर कोई एमएससी का स्टूडेंट है जो अभी एमएससी कर रहा है उसके लिए दी बेस्ट है ये वाला, क्योंकि एमएससी का सिलेबस तो ऑटोमेटिक होगा, साथ में क्या होगा नेट का तैयारी होगा 2 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। इसके अलावा अगर 6 और 12 में देखा जाए तो टाइम पीरियड की बात करूं तो 6 मंथ का गैप है, और मैं अगर इनके प्राइस की बात करूं कि कितना कॉस्ट है, कितना पे करना है, तो आप यहां देख सकते हो 11,600, 14,500, अराउंड 3,000 का डिफरेंस है। मतलब अमाउंट में डिफरेंस कम है, टाइम में डिफरेंस ज्यादा है। तो मैं प्रेफर करता हूं कि कोई एमएससी जैसे पास आउट हुआ है और वो तैयारी करने के लिए लग रहा है तो उसके लिए दी बेस्ट है। और ये वाला तो क्या है, छोटा पैक बड़ा धमाका 3 मंथ, ये अराउंड आपको 5600 के आसपास पड़ता है समथिंग, ठीक है। 625 रुपए डिस्काउंट इसके ऊपर हो जाता है 10%, जैसे आप रेफरल कोड यूज करते हो। ये 10% सबके ऊपर मिलता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन का कोई भी प्लान आप करते हैं जिसके अंदर खुद को एनरोल करते हैं, उसमें सब में क्या है 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तो आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और लाइक शेयर तो आपको करना ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आज का अपना सेशन जो है उसकी तरफ, क्या मामला रहने वाला है। आज का इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट आज का अब तक का जो तुमने पढ़ा है उसमें ये मान लिया दी मोस्ट है आज का मामला। जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी फटाफट से कि ये जो मामला अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और टाइमिंग सुन लो, शाम को 6 बजे और 8:30 पर। यहाँ इनऑर्गेनिक चलेगा आपका स्पेशल क्लास पे, और यहाँ आपका ऑर्गेनिक चलेगा, ठीक है, स्पेशल क्लास पे। ये आइएगा स्पेशल क्लास पे, वहां मिलते हैं शाम को। देखिए जी, अब तक का जो क्लास था अपना, अब तक का जो हमने पढ़ा उसके बेस पे देखिए, अब हमें क्या करना है, ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, ग्रुप को प्रोटेक्टिंग, हमको ग्रुप की प्रोटेक्टिंग देखनी है। कैसे सर, थोड़ा सा बताओ। आपको देखो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, या मैं ये बोलूं प्रोटेक्शन में करना है मेरे को किसी भी ग्रुप को। जैसे आपको मैंने ये बोला कि सर हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, और इस पे आपने अगर 1,2 डाइऑल डाल दिया, 1,2 पोजीशन पे अगर है कहीं डाइऑल है और उसको आपने डाल दिया एसिडिक कंडीशन में, तो आप ये बना लेते हो प्रोटेक्टिंग ग्रुप, प्रोटेक्ट करके। और आप कुछ ऐसा ऐसा, यस और नो बोलो जल्दी से फटाफट से, यहां तक का मामला सबको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास सर ये क्या कर लेता है, इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। यहां मेरे पास एल्डिहाइड है, यहां 1,2 डाइऑल है, और डाइऑल की केमिस्ट्री तुमको पता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं तो डाइऑल तो आएगा लाजमी एकदम से। ये बात समझ में आ रही है। मैकेनिज्म की बात की जाए, मैकेनिज्म कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये आर और आर ग्रुप है, ठीक है, कोई भी कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं। डिसाइड करेंगे कब कौन सा लगेगा, ग्लूकोज अल्फा में क्या बनेगा, बीटा में क्या बनेगा, कब कौन होगा, ये सारी चीजों पे चर्चाएं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, मैं बता दे रहा हूं आपको सभी को। जितना लोग देख रहा है वो एक बार यस और नो बोलेंगे। एकदम ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, जल्दी से बोल दो फटाफट से, क्या सब एकदम क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो सबसे पहले ग्रुप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, ग्रुप का प्रोटेक्शन। सर आप बोलोगे अगर मेरे पास यहां लोन पेयर है तो एसिड डाला है तो इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। ये लो जी, प्रोटोनेट करवा दिया सर, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मेरे पास ये जो डाइऑल है, मेरे पास एक डाइऑल है, मेरे पास कोई भी डाइऑल आएगा। ये सारी चीजें एक बार बता रहा हूं कि मैकेनिज्म कैसे है। यहां से ये अटैक करेगा, देखो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पहले था, इसके ऊपर पॉजिटिव और आ गया तो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, और खींचेगा तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यहां अटैक होगा। आ रही है बात समझ में।
आ रही बात समझे भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इस कार्बन पे, तो बाहर वाला जो है न्यूक्लियस लविंग वो इजिली अटैक कर देगा इस पे। आ रही बात समझ। नेक्स्ट क्या बनेगा देखो, आर ग्रुप मेरे पास एज इट इज, आर ग्रुप मेरे पास एज इट इज, और यहां मेरे पास क्या हो गया, ये वाला ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया मुन्ना, इसके बाद ये वाला मामला एकदम ऐसा ही रहेगा। इधर आप देखोगे तो इस बॉन्ड को अगर आप पॉजिटिव पे चार्ज में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कर सकते हो। सर ये लो सर हमने ऐसा कर दिया। क्लियर है यहां तक की बात? बोलो यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोलिएगा मुन्ना लोग जल्दी से एक बार। अब आप दोबारा से, आपके पास एसिड तो है ही, इसको प्रोटोनेट करवाओगे पॉजिटिव चार्ज सर। क्लियर है? अब जब ये लोन पेयर तुम यहां माइग्रेट करवाओगे, इस ग्रुप को निकाल दोगे, यहां तुम बना लोगे आर और आर डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ ये वाला ग्रुप OH। अब मुझको बताओ कि ये अगर डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे और इसको यहाँ स्टेबलाइज करेंगे। तुम्हारे पास मामला क्या बनेगा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा, ये आर और आर, यहाँ अपने पास क्या बन चुका है, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, इधर इधर ऑक्सीजन। ये मामला तुमको समझ में आना चाहिए। तो ये तो है इसका मैकेनिज्म, इसका हमको जरूरत नहीं है मैकेनिज्म का, ना तुमको मैकेनिज्म को जानना कि मैकेनिज्म कैसे हुआ, कोई मैकेनिज्म तुमसे नहीं पूछने वाला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम के अंदर। शेयर कर देता हूं वीडियो ताकि तुमको पता चल जाए कि सर क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी देखो यहां तक की तो बात ठीक है सर, ये वाला तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो कैसे काम करेगा। अब मेरे को ग्लूकोज के अंदर देखना है कि क्या मामला रहेगा। ये तो देखो, ये तो 1,2 डाइयोल था, अगर मैं ये बोलूं कि ये 1 और 2 डाइयोल था, इसको प्रोटेक्ट करवाया। क्लियर है? अगर मैं 1 2 3 ट्राइयोल भी तो ले सकता हूं, मैं ऐसा भी तो ले सकता हूं, मैं ऐसा नहीं ले सकता, क्या बोलो कि मैं ऐसा नहीं ले सकता, OH OH और OH, मतलब 1 2 और 3, 1 2 3 पोजीशन पे डाइयोल ट्राइयोल, 1 2 और 3, 3 पे ट्राइयोल। अब मैंने क्या लिया, इसको फिर से कीटोन और फिर से एसिडिक कंडीशन। अब बताइए ये क्या क्या कर सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। यहां भी देखो मैंने अभी बोला कि 1 2 डाइयोल था, अभी मेरे पास क्या था पीछे वाले क्वेश्चन में 1 2 डाइयोल था, 1 2 डाइयोल। यहां भी तो 1 2 वाला केस है, एक तो 1 2 पोजीशन पे देखूं तो डाइयोल है, एक 2 3 पे देखूं तो डाइयोल है। बोलो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है बात समझे? और एक और भी केस है, यहां हमारे पास 1 3 डाइयोल भी तो हो सकता है, 1 और 3 पोजीशन वाला डाइयोल, 1 3 डाइयोल। बोलो अगर मैं प्रोटेक्शन, देखो अगर मैं प्रोटेक्शन 1 और 2 से करवाऊंगा तो क्या बनेगा, 2 और 3 से करवाऊंगा तो क्या बनेगा, और 1 और 3 से करवाऊंगा तो क्या बनेगा। इन चीज को हमें देखना है, क्या करना है, इन चीज को देखना है। तो देखो मैंने सपोज किया, मैंने 1 और 2 को 2 से प्रोटेक्ट करवाया, 1 और 2 से, तो अभी तो हम देख के आए थे सर प्रोडक्ट तो यही बना था, क्या बना था, ऐसे। अभी हम देख के आ चुके हैं, ये वाली चीज मैं करवा चुका हूं तुमको, ये वाले। ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मुझे डायरेक्ट ये करना है कि सर आप एक बार ना 1 2 का बता दो और एक 1 3 का बता दो। 1 2 का तो हमको पता है कि अगर मान लीजिए इस और इस पे प्रोटेक्शन करवाना है तो आप ऐसा कर दोगे, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इधर मेरे पास क्या है, ये R और R। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये कार्बन नंबर 3 और ये OH, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, ये क्या है मेरे पास 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है मेरे पास 5 मेंबर रिंग बन रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग। अगर मैं 2 और 3 को करवाऊंगा तो भी ऐसा ही मामला बनेगा, उसमें आपको ऐसा मिलेगा 1 2 एंड 2 एंड 3 के ऊपर करवा रहे हो तो तुम आपको ऐसा वहां ये ऐसा मिल जाएगा बस। उसमें क्या चेंजेस कुछ थोड़ा ना होगा, चेंजेस कुछ ना थोड़ा होगा। यहाँ भी 5 मेंबर। अगर ये क्या करवाया आपने 1 2 एंड 3, यहां तुमने 2 3 वाला करवाया, यहां 1 2 वाला करवाया, मतलब मेरे को सेम प्रोडक्ट मिल रहा है एकदम 5 मेंबर रिंग और दोनों की स्टेबिलिटी। अगर मैं 1 3 करूंगा, 1 3 करूंगा तो क्या चेंजेस होंगे एग्जाम के अंदर, यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपने पहले पढ़ रखा होगा पर कुछ ना कुछ जरूर नया सीख के जाओगे इस लेक्चर के अंदर, है कि कैसे कितना मेंबर का रिंग बनेगा, कौन सा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे पास ये था सर, मेरे पास मैंने पहले तो ये देखा कि 1 2 डाइयोल था, आपने डायरेक्ट प्रोटेक्ट करवा के और इस टाइप का ग्रुप बना दिया, एक कार्बन पे 2 R ग्रुप एसिटल टाइप का। यहां अगर मैंने देखा तो मेरे पास 3 थे ओवल ग्रुप, मैंने एक बार 1 2 को किया, एक बार 1 3 को, 1 2 को, 2 3 को। अब मैं चाहता हूं कि 1 और 3 को करें सर, 1 और 3 को, 1 और 3, 1 एंड 3। अगर 1 3 को मैं यूज करता हूं प्रोटेक्ट करवाने के लिए तो कैसा बनेगा। देखो मेरे पास कुछ ऐसा था मामला, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों। देखो यहां मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन, मान लीजिए इसका ये ऑक्सीजन था, क्लियर है, ऐसा लिख दिया मैंने। दूसरा मैंने ऐसे किया, यहां ऑक्सीजन है,
इसको भी ऐसे ऐसे यहां से दोबारा लेके चलता हूं, ऐसे पूरा एक रिंग बनाता हूं। मुझे ये बताओ कि यहां से मैं चला 1 2 3 4 एंड 5, और यहां से अगर मैं चलूं तो आपको 1 2 3 4, और यहां इसको क्या करोगे, ऑक्सीजन को यहां लगाओ 5। यहां तक की बात समझ में आ रही है सबको? इसी मैंने अल्कोहल को कैसे लिख दिया, ऐसे 5 मेंबर। अब मैंने आपको साथ में क्या दिया था, लेट्स सपोज मैंने ये कीटोन दिया आपको R और R डैश, क्या दिया, कीटोन। आपने देखा था कि सर जब जब हमारे पास ROH OH ग्रुप है 1 2 या 1 5, यहां मेरे पास क्या है 1 5 पे, 1 और 3 पे, अगर मैं इसे देखूं 1 2 3, 3 कार्बन पे 1 3 ट्राईओल था। अगर जब इससे तुमने प्रोटेक्ट करवाया तो तुम डायरेक्ट क्या करते थे, ऐसे ही तो करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी बना के आए, मैकेनिज्म देख के आए। तो अगर मैं इसके ऊपर यही सेम ग्रुप डालता हूं, अगर मैं यहां भी सेम ग्रुप डालता हूं, ये वाला, ये लो कीटोन, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखोगे कि सर ये वाला कार्बन जो है जिसके ऊपर R ग्रुप है, R और R डैश ग्रुप, इसको मैंने यहां R डैश दिखा दिया और यहां R ग्रुप, और इसको तुम जोड़ोगे ना, ऐसे ऐसे जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, बोलो भाई जल्दी से फटाफट से। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो फटाफट से एकदम से। इन दोनों की रिएक्शन करवाई मैंने, और मैंने तुमको ये दिखाया है कि मैंने पहले तो इसको 1 2 3 वाले कार्बन को ऐसे लिखा, देखो यहां 1 पे OH था, 2 था, और ये 3 पे OH था, ये भी OH, 3 पे OH और 1 पे OH। इसको बनने के बाद अब देखिए, मुझको ये बताइए कि ये स्टेबल है या नहीं है, 1 3 वाला स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसको देख रहा था तो मैंने इसको स्टेबल बोला था कि ये वाला स्टेबल है सर, 1 2 वाला 2 3 वाला स्टेबल है। मुझको ये बताइएगा आप कि ये वाला स्टेबल है या नहीं है, ये वाला मामला स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या ये स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा, जल्दी से बोल दो फटाफट से, बोलिएगा मुन्ना लोग जल्दी से, क्या ये स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा, फास्ट, क्या ये स्टेबल बन रहा है और नहीं बन रहा, बोलिएगा साहब जल्दी से। आप एक बात देख रहे होंगे कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर देखूं, 6 मेंबर वाला जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा है सर मेरे पास। यहां मेरे पास R ग्रुप है और यहां भी मेरे पास R ग्रुप है, यहां तुम्हारे पास हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही। अब अगर तुम यहां से देख रहे हो तो यहां 1 3 इंटरेक्शंस, 1 3 इंटरेक्शंस है, 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस, इसका 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन आप देख रहे होंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, क्या होगा, लेस स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू 5 वाले के, एज कंपेरिजन टू 5 वाले के। तो यहां 1 3 डाई एक्सियल की वजह से, अब देखो मैंने क्या किया, 1 और 3 को प्रोटेक्ट करवाया, 1 और 3 को क्या किया, प्रोटेक्ट करवाया, किससे, कीटोन ग्रुप से। तो मेरे पास ये आया कि ये लेस स्टेबल है सर, किसकी बजाय, लेस स्टेबल देन 1 2 वाले। जो मैंने 1 2 से प्रोटेक्ट करवाया था उनमें स्टेबिलिटी थी, 1 3 वाला डाई एक्सियल की वजह से क्या था, लेस स्टेबल था। ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो फटाफट से, यस और नो। क्या ये बात समझ में आई सबको कि यहां 1 और 3 का मैंने देखो, मेरे पास, मैंने तो सबसे पहले तुमको एक डाइओल पकड़ा, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास ग्लूकोज है, गलेक्टोज है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके अंदर 1 और 2 पोजीशन पे आपको OH ग्रुप मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है आपको एक से ज्यादा मिल रहे थे, था कि नहीं था, 1 2 3, यहां यही तो हम चला रहे थे, ऐसा ही तो चला रहे थे, ठीक है। इसमें सब में क्या था, 1 और 2, इनको देख रहा हूं तो डाइओल है, इधर इसको और इसको दे रहा हूं तो डाइओल है, इन दोनों को देख रहा हूं तो यहाँ 1 3 ट्राइओल है, 1 3 डाइओल है, ऐसा ही था ना। तो मैंने आपको ये बताया कि कब कौन सा बनेगा, मैंने कहा अगर 1 और 2 से करवा रहा हूं कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, तो स्टेबल बन रहा था। जैसे ही मैंने 3 मेंबर रिंग वाला, पहले मैंने इसको क्या बनाया, आपको इसी को 1 3 वाले को ऐसे दिखाया कि मैं ऐसे दिखा सकता हूं। जैसे मैंने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, अगर आपने मैकेनिज्म देखा होगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा कि ये सर ऐसा बना, ऐसा बनने के बाद आपने एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, ऊपर वाला क्या कर रहा है, इनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है 1 3 वालों के साथ, और 1 3 वालों के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है। यहां तक की बात समझ में आई आप सभी को, यहां तक की बात समझ में आई। अभी मैं तुमको लेके चलता हूं ग्लूकोज की तरफ, कहां लेके चलता हूं, ग्लूकोज की तरफ, क्योंकि मेरे को मामला जानना है ग्लूकोज के और उनके बारे में, क्योंकि सर ये तो सिंपल नॉर्मल केस था, आपने 1 2 लेके करवा दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि कब कौन सा लगेगा और क्यों लगेगा, कब कौन सा लगेगा और क्यों लगेगा, जल्दी से बोलो फटाफट से। यहां तक की बात अगर क्लियर है तो जल्दी से बोल दो फटाफट से। अब मैं तुम्हें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिख रहा हूं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर शुगर,
इनको बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो इस स्लाइड पे लिखा जाएगा इसको फिर प्रूव करेंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ शुगर, शुगर केमिस्ट्री में प्रोटेक्टिंग ग्रुप की बात मेरे पास एक, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला, जिसमें मैंने यहाँ आर और आर ग्रुप लिखे थे, तो मैंने सिंपल लिख दिया एल्डिहाइड और एसिड की प्रेजेंस में ये करवाया मैंने आपसे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं करवा चुका हूं। ये ऑलवेज क्या करेंगे, अभी मेरी बात सुन लो, ये ऑलवेज क्या करेंगे, ऑलवेज ऑलवेज क्या करेंगे, 1,2,6 डाइयोल को प्रोटेक्ट करेंगे। 1,2,6 डाइयोल, अगर 1,2,6 डाइयोल हुआ तो ये काम कर जाएगा। कैसे सर बताओ थोड़ा सा, ये देखो अभी बताया तुमको, जब मैंने 1,2 को किया था 1 और 2 को, तो मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट बना 5 मेंबर। मैंने ये वाला प्रोडक्ट बनाया 1 और 2 को करवाया, या 1 और 2 को, ठीक है, 2 और 3 को करवाया तो 5 मेंबर बना, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे ही मैंने कीटोन से 1,3 को किया भाई, 1 और 3 नंबर वाले कार्बन के डाइयोल को प्रोटेक्ट किया सर, ये वाला, इसको और इसको, 1 2 और 3, यही तो है। ये कार्बन नंबर 1 है, इस पे भी OH था, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। जब इसको मैंने इस ग्रुप से प्रोटेक्ट करवाया एसिडिक कंडीशन में, तो आपने क्या पाया कि सर ऐसा 6 मेंबर रिंग बन रहा था, और 6 मेंबर रिंग में जो एक R ग्रुप था वो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा था, लेस स्टेबल हो रहा था। इसी वजह से मैंने क्या लिखा कि अगर मेरे पास ये वाला मामला हुआ, कीटोन दिया हुआ मिला, तो मैं 1,2 डाइयोल को क्या करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी से बोल दो फटाफट से। क्या ये बात क्लियर हुई भाई तुमको, जल्दी से बोलो फटाफट से। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, ऑल क्लियर। यहां तक की बात क्लियर हुई इससे। अब मैं एक ही बात और पूछना चाहूंगा कि सर अगर मुझे 1,3 को करना हो तो, 1,3 को करना हो तो क्या करेंगे, बोलो भाई, किसको कोई कोई बताएगा 1,3 को। भाई देखो सर, आपने ये वाला तो करवा दिया, इन दोनों को प्रोटेक्ट करवा सकते थे। मेरा मन करता है कि मैं इन दोनों को आपस में करूं, 1 और 3 को, 1 और 3 को करूं, जैसे ये वाला है। तो क्या मैं इसको 1,3 को कभी नहीं कर सकता, क्या मैं 1,3 को कभी नहीं कर सकता? तो अपना आंसर है कि सर हमारा इसके अभी हमारे पास इलाज है। क्या लिखोगे, अगर हमारे पास ये दिया हो जिसमें एक साइड अपने को क्या हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, बेसिकली हमारे पास एक R ग्रुप हो, क्या हो, एक R ग्रुप हो, क्या हो, एक R ग्रुप हो, CH3COH, एल्डिहाइड ग्रुप दिया हो, एसिडिक कंडीशन होगी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है एसिडिक कंडीशन में। ये क्या करेगा, ये अपने को 1,3 देगा, क्या देगा, प्रोटेक्शन ऑफ 1,3 डाइयोल। क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ 1,3 डाइयोल। क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ 1,3 डाइयोल्स। यहां से क्वेश्चन आएगा, अभी CSIR नेट में भी आते हैं। 1,3 डाइयोल और 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। ये बात समझ में आई भाई यहां तक की। अब एक क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। पहले तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी आई चाहिए, सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। जब तक तुमको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर नहीं आएगी, देखो मैंने कहा डी ग्लूकोज सर, डी ग्लूकोज, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है या बीटा भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये लो साहब, ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पे OH, मैं ऊपर भी रख सकता हूं, नीचे भी रख सकता हूं, नीचे रखता हूं अल्फा, ऊपर रखता हूं बीटा। ये बात हम कर चुके हैं। 3 नंबर वाला, 2 नंबर वाला नीचे, 3 नंबर वाला ऊपर, 4 नंबर वाला नीचे, 5 नंबर CH2OH। यहां तक की बात सबको समझ में आनी चाहिए। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं था। इसी को मैंने 6 मेंबर में बनाना तुमको सिखा दिया था। क्या बना दिया था, 6 मेंबर में मैंने तुमको सिखा दिया था कि कैसे फ्लाइंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे। ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सर ये वाला तो मुझे अभी एक बार के लिए पता नहीं है कि ऊपर है या नीचे है, उसी के अकॉर्डिंग मैं रख दूंगा। नीचे वाले को नीचे, अगर ये डाउन में है तो डाउन में, ये 1 नंबर कार्बन 2 नंबर पे डाउन में, 3 नंबर में अप, 3 नंबर पे क्या है अप, 4 नंबर में क्या है नीचे, 4 नंबर में क्या है नीचे, और 5 नंबर ये वाला, और 5 नंबर पे ऊपर क्या है, CH2, ये ऊपर की तरफ है, 5 नंबर क्या है ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर क्या है CH2OH। बोलो यहां तक की ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कौन सी फॉर्म है, पायरेनोज फॉर्म है, ये क्या है, पायरेनोज फॉर्म। वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लियर हुआ भाई ये वाला मामला, यहां तक का मामला क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बोलो फटाफट से, एकदम फटाफट से बोल दो कि यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, जल्दी से बोलो फटाफट से। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, क्लियर है ये वाली। अब मैंने एक ही चीज बताई तुमको कि सर ये मेरे पास ग्लूकोज है
और मेरे पास दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। कौन कौन से? एक तो मेरे पास, अच्छा इसको, ये पायरेनोज फॉर्म है, पायरेनोज फ्यूरान फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ना, सबको पता है फ्यूरान फॉर्म कैसे होती है। 5 मेंबर रिंग वाला भी तुमको करवाया था मैंने, अगर तुमको ध्यान हो तो। मैंने यहां इसको एक अलग कार्बन बनाया था ऐसे, इस कार्बन के ऊपर यहां फिर ऐसे और फिर एक OH, और यहां मैंने ऐसे बनाया था, अगर तुमको ध्यान हो तो मैंने ये करवाया था। बाकी तो सारा सेम रहेगा। एक कार्बन वाले का हमको नहीं पता सर अल्फा बोल रहा है कि बीटा बोल रहा है। दूसरे वाला नीचे होता था, नीचे ही आएगा सर। तीसरे वाला ऊपर होता था, ऊपर ही आएगा सर। बोलो यार, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चौथे वाला नीचे होता था, ये देखो 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। ये बात समझ में आई भी सबको? ये तो है मेरे पास, ये फ्यूरानोज फॉर्म है। क्या है? 5 मेंबर है ये, और ये 6 मेंबर है। ये तो ग्लूकोज की हुई फॉर्म। अब मैंने आपको जो बताया है, ये स्लाइड आपके लिए दी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है आज की, दी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड। बोलिएगा जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बोलो फटाफट से, दी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड। यहां तक क्लियर है बात एकदम से? सर यू आर लेट लाइक मी, यू आर, क्या लिख दिया? यू आर लेट। हेलो सर, हेलो। मम्मी टाइम पता नहीं चला, ठीक है जी, कोई ना। अभी देखो यहां तक की चीजें समझ आ गई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं तुमको बता दे रहा हूं। यहां से क्वेश्चन आता है CSIR नेट में। जितनी भी रिएक्शंस आगे करवाएगा एग्जामिनर, पहले इनको प्रोटेक्ट डी प्रोटेक्ट तुमको नहीं करना आएगा तो तुम्हारा मामला नहीं बनेगा। यहां तक की बात समझ में आई भाई तुमको? एक बार यस और नो बोल दो कि सभी एक बार यहां तक सर क्लियर है मामला। मैं कुछ क्वेश्चन लगाने वाला हूं फिर एग्जाम में। जल्दी से बोलो, जल्दी से फटाफट से। अब देखो, अगर मैं इसी ग्लूकोज को देखो, ये वाली ग्लूकोज मेरे पास, ये मेरे पास क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, सारी स्ट्रक्चर तुम एकदम से बना लो फटाफट से। ये लो, ये लो सर। और मैंने क्या ले लिया? इसको कोई अल्फा बीटा कुछ भी मान लो। मैंने मान लीजिए लेट्स सपोज अल्फा बीटा मान लिया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास OH है, और मैंने क्या डाल दिया? PHC डबल बॉन्ड OH। क्या डाल दिया मैंने? एल्डिहाइड। अगर मैंने ये वाला डाला है, ये वाला क्या किया मैंने? डाला है, तो सर ये वाला तो आपने प्रूव कर दिया था हमें कि ये वाला स्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रही थी। अगर मैं 1,2 को प्रोटेक्ट कर रहा था कीटोन से, फिर आपने कहा सर अगर 1,3 को प्रोटेक्ट करना है तो आपको जाना पड़ेगा किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। और आपने बोल दिया कि ये वाला जो अगर स्पीसीज दिया हुआ तो ये 1,3 को करेगा। सर कैसे? थोड़ा सा प्रूव तो करो। ऐसे हम कैसे मान ले? ऐसे हम कैसे मान ले कि आपने ये बोल दिया? ये तो चलो आपने बता दिया सर कि 1,2 को करता है, आपने 1,3 वाला कैसे? ऐसे इसको प्रूव करो सर। यहां तो आपने दिखा दिया इंटरेक्शन हो रहा है, 1,2 1,3 को कर रहे हैं अगर कीटोन से कर रहे हैं। अब आप एल्डिहाइड वाला कर रहे हो तो एल्डिहाइड वाला सर थोड़ा सा समझा दो हमको। तो अभी समझाने के लिए ही आए हैं। इसको देखो, ये डायग्राम बनेगा। मैंने बोला 1,3 करवा दो भाई साहब। क्या करवा दो? 1,3 करवा दो। ये 1, ये 2, 3 4 5। अब 1,3 का मतलब ये है कि एक और तीसरे कार्बन के बीच में, मतलब एक कार्बन छोड़ के, और तुमको 2 को प्रोटेक्ट करवाना है। तो तुमको एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये पोजीशन 1 और 3 कार्बन है, ये दो डाइओल को अगर मैं प्रोटेक्ट करवाऊं तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा। देखो कैसे, पहले मैं इसको ऐसे बना लेता हूं पूरे को। यहां से क्वेश्चन आता है मुन्ना, ठीक है। बाकी सारे ग्रुप एक बार के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये मेरे पास रहेगा OH सर, ये भी मेरे पास क्या है? OH। तुमने क्या देखा था? तुम्हारे पास ऐसे OH OH ग्रुप हुआ करता था, और तुम्हारे पास क्या हुआ करता था? ये वाला कोई भी R ग्रुप। लेट्स सपोज तुम क्या करते थे? यहां से इसको निकालते थे और इसको डायरेक्ट क्या बनाते थे? इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे, ऐसे प्रोटेक्ट करते थे, ऐसे। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां मेरे पास क्या है? इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहाँ OH। ये मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड। इधर मेरे पास क्या है? एक PH है और एक क्या है? हाइड्रोजन है। अब तुम्हें यहां से वही तो करना है, इसी को तो निकालना है, और इसके साथ बॉन्ड का क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। बोलो यार जल्दी से फटाफट से, यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से बोलो। ये प्रोटेक्शन समझ में आया तुमको कैसे किया मैंने? अभी इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा सिमेट्रिक वे में लिखूं तो तुम एक बात देखोगे कि सर ये तो 6 मेंबर था ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। ये सारे ऊपर और नीचे थे, ऊपर और नीचे OH थे। अब ऊपर भी एक 6 मेंबर रिंग बन चुका है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। इस रिंग को मैं थोड़ा सा सिमेट्रिक वे में बनाऊं तो तुम कुछ ऐसा बना सकते हो, देख सकते हो। थोड़ा सा मैं अगर इसको सिमेट्रिक बनाऊं तो मेरे पास ये वाला ऐसे, ये वाला ग्रुप ऐसे, और उसके बाद देखो अगर मैं इस ग्रुप को ऐसे लेके गया तो यहां भी ऑक्सीजन था। ये बात क्लियर हो रही है? यहां मैंने एक कार्बन बना दिया, जो कि कार्बन कौन सा था? ये कार्बन कौन सा था?
जो ये वाला R ग्रुप हमने लिया, C डबल बॉन्ड OH वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसका मैंने बॉन्ड किस किस के साथ बनाना है, देखो भाई, अगर मैं इसका बॉन्ड बनाने जाऊं ऐसे, थोड़ा सा सिमेट्रिक ऐसे ऐसे, तो ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर एक तो पीएच होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक क्या होगा, पीएच होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो ये ऊपर वाली रिंग कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही तुमको, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा और सिमेट्रिक बनाओगे तो थोड़ा और तुमको अच्छा लगेगा। ऐसे यहां बनाता हूं, ऐसे भी बनाऊंगा यार, ये वाला कार्बन, इस पे एक पीएच यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां आर आर ग्रुप लेता, ऐसा लेता, अगर ऐसा ग्रुप लेता, ऐसा ग्रुप जो कि मैं कीटोन का ले रहा था, तो यहां भी आर आ जाता, और आर आ जाता तो फिर से ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन तैयार रहता। बट अब क्या है, इसके एल्डिहाइड जब मैंने लिया तो मैंने 1 और 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन पे जो 1 और 3 कार्बन पे जो डाइयोल था उसको मैंने प्रोटेक्ट किया, जैसे मैंने यहां प्रोटेक्ट किया था, यहां, अरे यहां प्रोटेक्ट किया, तो ये आर ग्रुप आ रहा था, ये भी आर ग्रुप आ रहा था, और इनका इंटरेक्शन हो रहा था इसके साथ, आर के साथ रिपल्शन। अब मैंने क्या किया, एल्डिहाइड लिया, तो मेरे पास दो केस थे, मेरे पास दो केस थे, एक तो ये वाला केस, एक दूसरा केस भी तुम्हारे पास बन सकता है। कौन सा? तुम कहोगे सर ऐसा भी तो बन सकता है, क्या ऐसा नहीं बन सकता? क्या ऐसा नहीं बन सकता कि यहां ये जो कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन इधर हो, पीएच इधर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, पीएच ऊपर आ जाए, हाइड्रोजन नीचे आ जाए, तो इस पीएच के साथ क्या हो गए, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डाइएक्सियल क्या होगा, हाइड्रोजन का इंटरेक्शन। तो आप इसको क्या बोलोगे, मेजर बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, माइनर बोलोगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन वाली बोलो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बोलो एक बार फटाफट से। सर बायो इनऑर्गेनिक की क्लास क्यों नहीं हुई आज? बमी वर्मा, थोड़ा सा मैं काम से चला गया था बाहर, इसलिए उस टाइम पे। कल करवा देंगे, कल करवाएंगे। उस टाइम पे घर पे कोई आ गया था और थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना था। सर एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर दो, 1,3 डाइयोल यूज करेंगे। सर बायो इनऑर्गेनिक की क्लास नहीं हुई। यस क्लियर है, दोबारा रिपीट करना है क्या? एक बार बोलिएगा, रिपीट दोबारा करना है क्या? समझ में आ गया या दोबारा रिपीट करना है? कुछ नहीं करना। देखो मैंने एक बात बताई तुमको, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग से ये करवाया तुमको, यहां से देखो, यहां से मैंने ये बोला कि हमारे पास देखो, अभी हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, फ्रक्टोज पढ़ रहे हैं, गैलेक्टोज पढ़ रहे हैं, रेबिनोज पढ़ रहे हैं, रेबिनोज पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, यहां सबके अंदर तुमको OH ग्रुप तो देखने को मिलता ही है ना। ये स्ट्रक्चर तो तुमको सबको ही पता है कि अगर मैं सिंपल भी स्ट्रक्चर कोई भी बनाऊं तो यहाँ OH 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 ऐसा मिलता ही है मेरे को मामला, ठीक है। 1,2 पे भी मिलता है, 1,3 पे भी मिलता है। मैंने ये कहा कि अगर मैं ऐसा मामला लूं कि 1 और 2 पे डाइयोल, जो कि हमको मिलता ही है डाइयोल, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक बार क्या लिया, एल्डिहाइड ग्रुप लिया। क्या लिया? एल्डिहाइड ग्रुप लिया। मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए तुमको देखा तो मैंने डायरेक्ट बोला कि यार यहां से ऑक्सीजन को हटाना, इनका बॉन्ड बनाना, ठीक है। उसके बाद एक दो को जचा नहीं, कहता सर थोड़ा मैकेनिज्म बता दो, तो यहां हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया, ये वाला, ठीक है। जिसको मैकेनिज्म जानना हो तो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म वैसे जरूरत भी नहीं है ना, तुमसे कोई मैकेनिज्म में पूछेगा। फिर मैंने कहा कि यार सर हमें ये तो बात समझ में आ गई कि आपने 1 और 2 पोजीशन वालों को तो आपने प्रोटेक्ट करवा दिया, आपने ये कीटोन डाला, प्रोटेक्ट करवा दिया। आपने 2 और 3 एडजेसेंट पोजीशन पे थे, उनको भी प्रोटेक्ट करवा दिया। हमारा मन ये कर गया कि 1 और 3 वाले को प्रोटेक्ट करवाना है, तो मैंने ट्राई किया कि 1 और 3 वाले से करवा लेते हैं। और जब मैंने 1 और 3 वाले को करवाया तो मैंने क्या पाया, देखो पहले तो मैंने लिखा इसको, पहले ये जो तुमने मैंने लीनियर चेन लिखी हुई है, पहले मैंने इसको क्या किया, ये जो 1 नंबर कार्बन है, ये वाला 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, और ये 4 वाले 3 नंबर कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, ये वाले 2 ऑक्सीजन, ये 2 OH ग्रुप ही है 1 और 3 पोजीशन पे। अब मैंने क्या किया, जिससे मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, जिससे मैंने 1,2 को प्रोटेक्ट किया, उसी कीटोन को मैं लेके आया एसिडिक कंडीशन के अंदर। आपने जैसे ही प्रोटेक्ट किया तो प्रोडक्ट तो आपको पता ही था कि क्या बनेगा। बनाने के बाद आपने जैसे देखा तो आप पाए कि सर ये तो अनस्टेबल बन रहा था। क्यों? क्योंकि यहां जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस। तो इसको ये रिपल्शन की वजह से मैंने ये बोला कि ये लेस स्टेबल है। तो आपके दिमाग में एक बात आई कि सर ये वाला जब हमने स्पीसीज लिया ना प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये जब 1 और 3 को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना डाइयोल को, तो प्रोडक्ट हमको जो बन रहा था वो लेस स्टेबल बन रहा था। और जब हम 1 और 2 को कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, 5 मेंबर रिंग बन रहा था, सब कुछ मामला एकदम से सही था। यहां तक की बात क्लियर हुई सबको एकदम से? मैंने कहा तो सर क्या इसका मतलब हम 1,3 वाले को कर नहीं सकते कभी? क्या हम 1,3 वाले को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे? तो आप बोले बिल्कुल कर सकते हैं। आपने यहां जो एल्डिहाइड लिया है,
लेट्स सपोज आपने यहाँ कीटोन लिया है जिसमें 2 R ग्रुप है, अगर मैं यहाँ इस एक R ग्रुप की जगह मैं हाइड्रोजन ले आया, अगर मैं क्या ले आया, हाइड्रोजन ले आया, तो तुम कहोगे यहाँ छोटा ग्रुप हाइड्रोजन आ सकता है कि नहीं आ सकता। और इसके लिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि अब मैंने अगली स्लाइड पे तुमको ये लिख के दिया कि अगर मेरे पास दोनों R ग्रुप है, लेट्स सपोज कीटोन है, तो ये ऑलवेज क्या देगा, 1,2 सिस डाइयोल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, 1,2 सिस डाइयोल को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर मेरे पास जैसे बेंजल्डिहाइड हुआ, एसिटल्डिहाइड हुआ, जिसमें एक हाइड्रोजन होगा एक कार्बन पे, उस हाइड्रोजन को मैं एक्सियल पोजीशन पे भेज दूंगा, फिर वो 1,3 के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। सर 1,2 डाइयोल के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टेबल बनाएंगे क्या सर, 1,2 हाँ 1,2 डाइयोल के साथ तो चलेगा, वहां तो कोई इंटरेक्शन, वहां तो 5 मेंबर मामला बन रहा है ना एकदम। बट तुमको जो करवाएगा एग्जामिनर वो यही देगा, 1,2 देगा तो सिस डाइयोल। अगर एल्डिहाइड मिला हाइड्रोजन वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि यहां रिपल्शन कम हो जाता है, जैसे ये वाला हमने केस किया। अब उससे पहले तुमको स्ट्रक्चर जानना होगा, सिस डाइयोल का स्ट्रक्चर भी जानना है तुमको, सिस और ट्रांस। अब दोनों फॉर्म दे सकता, देखो ये फ्यूरान फॉर्म में भी बनता है और ये पायरेनोज फॉर्म में भी बनता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर्स मैं तुमको फ्लाइंग वेज, वेज, हवार्थ प्रोजेक्शन सारी करवा चुका हूं, ठीक है। ये पहले इसीलिए करवाई जाती है ताकि बाद में तुमको दिक्कत ना आए। अब मेरे को डिपेंड करता है कि ये वाला सर जो OH है ना, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, 1 नंबर वाले कार्बन को जिसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अबो भी हो सकता है, ये बिलो भी हो सकता है, ये अबो भी हो सकता है, ये बिलो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये हम क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो हमने चेक करना चाहा कि सर ये वाला मेरे पास रिंग है, इसको थोड़ा सा बना के बता दो, अगर इतना ही है तो इसको बना के बता दो बस। ये हमने देखा, यहां मेरे पास पीएच था, तो ये मैंने यूनिट बनाई, यहां मेरे पास हाइड्रोजन रखा, मैंने पीएच रखा। एक बार मैंने यहां इसी यूनिट को दोबारा बनाया जिसमें मैंने पीएच को क्या रखा, एक्सियल पे रखा, तो मेरे पास कुछ ऐसा बना। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई क्या, सबको प्रोटेक्शन कैसे किया है, बोलो रे जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार सभी बोल देंगे कि सर यहां तक का मामला एकदम क्या है, क्रिस्टल क्लियर है। जल्दी से बोलो फटाफट से। इस बार मैंने क्या रखा, पीएच को ऊपर कर दिया, हाइड्रोजन को इधर कर दिया। अब आपसे बोलेगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए एंड बी, ए एंड बी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आपका आंसर एकदम से आएगा सर, यहां फिर से वही मामला है जो एल्डिहाइड कीटोन वाले मामले में था, यहां वही सेम मामला है जो वहां था, जो वहां था वही क्या है यहां। यहां रिपल्शन नहीं है सर, यहां ये बल्कि ग्रुप के साथ इनका 1,3, इसका नहीं है सर। तो ये वाला ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा 1,3 के केस में। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई दोस्तों, जल्दी से बोलो फटाफट से, जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या बात क्लियर हुआ ये वाला। अगर तुमको स्टेबिलिटी चेक करनी हो, अगर तुमको स्टेबिलिटी चेक करनी हो, आपको बोल दिया जाए कि सर ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये, अल्फा, पहले तो डी ग्लूकोज मैंने लिखा, क्या लिखा, डी ग्लूकोज। स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, डी ग्लूकोज, मैंने डी ग्लूकोज लिखा। इसके अंदर भी 2 चीजें होंगी, मुझे पता है कि एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, क्लियर है। अगर तुमको स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रिंग देख लो, नंबर ऑफ रिंग किसमें ज्यादा बन रहा है, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग, जिसमें रिंग का फॉर्मेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ रिंग ज्यादा इक्वल आ जाए तो अपने को पता है 6 मेंबर वाला फेवर कर जाएगा 5 वाले पे, 6 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 5 वाले के कंपैरिजन में। सर कुछ नहीं समझ आया, क्या बोल गए हो, 6 मेंबर 5 मेंबर अल्फा बीटा। मैंने कहा कि अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज को प्रोटेक्ट करवाना है, ग्रुप तुमको सेम दे दिया, तो अब कैसे करोगे। देखो लेट्स सपोज मैंने ये वाला बनाया, मेरे पास 6 मेंबर मामला, ये वाला मैंने ग्रुप बना लिया 6 मेंबर ग्लूकोज का, 6 मेंबर पायरेनोज फॉर्म मैंने बनाया, और इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा फॉर्म मान लिया। ये भी नीचे था, ये ऊपर में था, और ये नीचे में था, और इधर मेरे पास क्या था, CH2OH। यहां तक की बात समझ में आ रही है। और मैंने क्या डाला, एसीटोन के साथ करवा दिया इसको प्रोटेक्ट, CH3COCH3। क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार सारे ट्राई करेंगे अपनी कॉपी के अंदर कि सर क्या बनेगा, कितना बनेगा, क्या बनेगा, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। दूसरा मैंने एक तुम्हारे सामने ये वाला लिखा, ये वाला मामला दूसरा मैंने तुम्हारे सामने बनाया, ये वाला जिसमें मैंने क्या लिया, बीटा फॉर्म, क्या लिया, बीटा फॉर्म। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, सब चीजें बताइएगा फटाफट से।
एक अल्फा है एक बीटा है, रिएजेंट सेम है, एसीटोन लिया हुआ है एसिडिक कंडीशन के अंदर, एक अल्फा है एक बीटा है, विच वन इज मोर स्टेबल, प्रोटेक्ट होने के बाद कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा, जल्दी से बताइएगा, सभी आंसर करेंगे फटाफट से, कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा बताइएगा, कैसे प्रिडिक्ट करोगे दोनों को, दोनों को कैसे प्रिडिक्ट करोगे, बोलो भाई मुन्ना लोग जल्दी से, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सर, सिस 1,2 डाइयोल, यस करिएगा, जल्दी से करके बताइएगा कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे सिस है ट्रांस है, कैसे पहचानोगे, जल्दी से बोलो, करो भाई करो करो करो, कहाँ गए कहाँ भाग गए सारे, किसी का कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ फटाफट से। देखो अगर मैं इसको बनाने जाता हूं तो पहले मैं इसको क्या बना देता हूं, फ्लाइंग वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा फ्लाइंग वेज के अंदर मेरे को कन्वर्ट करने के बाद। बोलो भाई जल्दी से एक बार, मैंने 6 मेंबर के लिए इसको ऐसे बनाया, बोलो यार जल्दी से फटाफट से। यहां मेरे पास 1 नंबर कार्बन है जिसको मैंने क्या दिखाया है, बिलो दिखाया है, क्या दिखाया है, बिलो दिखाया है। 2 नंबर कार्बन क्या है, बिलो है। 3 नंबर कार्बन पे क्या है, अबो है, और यहां क्या है, बिलो है, बोलो। और यहां मेरे पास क्या है, ये अबो है, और इधर मेरे पास क्या है, OH है। एक तो ये वाला है, दूसरा मेरे पास ये वाला केस है सेम, इसमें मेरे पास ये क्या है, अबो है, क्या है, अबो, ये वाला क्या है, बिलो। ये समझ में आ रहा है ना, अबो बिलो कैसे बोल रहा हूं, अबो बिलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुन्ना, बोलो यार जल्दी से बोल दो सभी फटाफट से। दिस इज अल्फा फॉर्म, दिस इज बीटा फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। अब दोनों को सेम प्रोटेक्टिंग ग्रुप से प्रोटेक्ट करवा रहे हैं, सेम प्रोटेक्टिंग ग्रुप से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करवा रहे हैं। तो प्रोटेक्ट करने के बाद क्या प्रोटेक्ट बनेगा, तुमको पता है कि ये ऑलवेज क्या करता है, सिस 1,2 डाइयोल को प्रोटेक्ट करेगा, और ये भी क्या करेगा, सिस 1,2 डाइयोल को, डाइयोल को। इसमें सिस और 1,2 डाइयोल है, कितने हैं आप साफ साफ देख पा रहे हो, बिलो बिलो 1 और 2 पोजीशन पे, बिलो एंड 1 एंड 2 पोजीशन पे। क्या करोगे, तुमको पता है कि सर प्रोटेक्शन करते टाइम हमको ये आर ग्रुप, ये कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, ठीक है, इधर CH3, ये वाला, ये लीजिए सर प्रोटेक्शन। क्लियर हुई ये वाली बात। इसमें करने जाऊंगा सेम 1,2 डाइयोल, तो यहां भी है 1,2 डाइयोल, तो यहां भी है 1,2 डाइयोल, तो यहां भी है, हर जगह 1,2 डाइयोल है, बट सिस कहीं भी नहीं है। सर फर्स्ट में सिस है तो मोर स्टेबल बनेगा, बिल्कुल। दूसरे वाले में कहीं भी सिस नहीं है तो प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप देखो इसमें एक ही रिंग है, इसमें 2 रिंग है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। क्लियर हुई ये वाली बात, जिसमें जितनी ज्यादा रिंग बनेगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। बोलो भाई जल्दी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला, बोलो क्या मामला क्लियर हुआ। जल्दी बोलो मुन्ना, क्या ये बात क्लियर हुई सबको एकदम से, हाँ जी, कैसा लगा। अगर इसी फॉर्म को मैं ग्लूकोज की फ्यूरानोज फॉर्म में बनाऊं, ये तो पायरेनोज फॉर्म है ना, 6 मेंबर रिंग वाला है, ये तो क्या है 6 मेंबर वाला मामला है जी, 6 मेंबर वाला मामला। अगर मैं 5 मेंबर वाला बनाऊं तो क्या करोगे, 5 मेंबर वाला मामला बनाऊं तो 5 मेंबर वाला, क्योंकि ग्लूकोज तुमको पता है कि 5 मेंबर में भी एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, ग्लूकोज 5 मेंबर में भी एग्जिस्ट करता है, यस और नो बोलो जल्दी से, 5 एंड 6 दोनों में। अगर तुमको पायरेनोज की जगह फ्यूरान फॉर्म देके बनवा ले तो कैसे बनाओगे, ये स्ट्रक्चर मैं बनवा चुका हूं दोस्तों तुमको, ठीक है। अगर तुम 5 मेंबर वाले के बनाओगे तो तुमको अभी बना के आया, मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं, अल्फा मान के चल रहा हूं, ठीक है। इधर भी OH, इधर भी OH, इधर वाला तो ऊपर आएगा, ये तो सेम ही रहेगा, कार्बन में कहीं चेंजेस नहीं होते, बट रिंग बनते टाइम 4th नंबर वाला कार्बन क्या बना लेता है, चेन बना लेता है। ये तुमने देख रखा है 1 2 3 4 और 5 CH2OH। अगर तुम इस कार्बोनिल के साथ इसकी रिंग बनाते हो तो 6 मेंबर, अगर इसी से करवा देते हो तो ये क्या बन जाती है अपने पास 5 मेंबर, बस यही चेंज होता है और कोई नहीं बनता, और कोई चेंज नहीं आता। तो ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर और 4 नंबर वाले कार्बन ने बॉन्ड बना लिया भाई साहब। उसके बाद एक कार्बन और होगा 5 नंबर कार्बन, और एक फिर आगे 6 नंबर कार्बन, ये लो,
और 5 नंबर कार्बन पे OH कहाँ होता है? 5 नंबर कार्बन पे OH राइट में होता है। राइट वाले को कहाँ दिखाओगे? बिलो दिखाएंगे सर। बोलो भाई साहब, यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से जल्दी बोलो फटाफट से, यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? इसमें कितना प्रोटेक्शन होगा? अब मैंने क्या डाला इसमें? CH3 CO CH3, सेम है रिएक्शन एकदम से डिट्टो। बताइएगा कौन स्टेबल बनेगा? कौन स्टेबल बनेगा इसमें? ये वाला स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा? कितना मेंबर रिंग बनेगा इसके अंदर? जल्दी चेक कीजिए। बिल्कुल क्लियर है सर, एकदम बहुत बढ़िया जी। करो भाई, इसका आंसर करो फटाफट से। बोलो साहब, मुन्ना लोग जल्दी आंसर करो। बिल्कुल, पम्मी वर्मा बोल रही है कि सर क्लियर है। प्रीति चली गई है, आई थिंक प्रीति निकल गई है, उसको आता है सब। प्रिया जंगीर बोलिए, क्लियर है क्या यहां तक का मामला? कितना रिंग बनेगा? रिंग बताइएगा मुझको, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कितना मेंबर रिंग बनेगा, कितना 5 मेंबर बनेगा, कितना 6 मेंबर, क्या होगा? जल्दी बता दो फटाफट से। बोलिएगा साहब जल्दी से फटाफट से। बोलो बोलो जल्दी से, क्या बनेगा? सर H सर 6 में बनेगी रिंग, बिल्कुल। अब देखो भाई साहब, अगर मेरे पास एसीटोन दिया हुआ है तो ये हमको पता है कि 1,2,6 डाइयोल को ही करता है। अभी मैंने तुमको बताया कि ये सिर्फ क्या करता है? 1,2,6 डाइयोल को ही करता है, 1,2,6 डाइयोल को करता है। तो कितना बना सकते हो? ये फ्यूरान फॉर्म में, पायरेनोज में हमने देख लिया, अल्फा और बीटा में। बीटा में तो कोई रिएक्शन नहीं करवाया, बीटा में तो एल्डी कीटोन वाला काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बीटा वाले फॉर्म में 1,2,6 डाइयोल कोई एक भी नहीं बनता है। ठीक है, अब मैंने फ्यूरान वाली फॉर्म को पकड़ा तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, ये दोनों क्या है? सिस है। क्या है दोनों? एकदम क्या है? सिस है सर। ये लो सर, एक रिंग। कितना रिंग बनेगा और बोलो? और कहीं बन सकता है क्या रिंग? जल्दी बोलो। हाँ सर, सिस इसमें तो बनेगी रिंग। कितना बनेगा ये बताओ, कितना बनेगा, कितना रिंग बनेगा? एक तो मैंने बना दिया, और भी बनेगा क्या कोई? क्या और भी कोई रिंग बनेगा या यही बनेगा बस एक? जल्दी बोलो, क्या कोई और भी रिंग बनेगा या यही बनेगा सिर्फ एक? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या यही एक रिंग बनेगा या इसके अलावा भी कोई और रिंग बनेगा? ये तो ऑलरेडी था 5 मेंबर, एक 5 मेंबर मेरे पास और बन गया। कितना 5 मेंबर रिंग बनेगा? क्वेश्चन बन सकता है, नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग आफ्टर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करने के बाद कितना 5 मेंबर रिंग बनेगा? बोलो भाई, बोलो भाई, पम्मी पर बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो। ऑप्शन लिख देता हूं, 2 तो दिख ही रहा है, क्या 3 बन सकता है या नहीं बन सकता? क्या 4 बन सकता है? 4 का कोई मामला ही नहीं बनता। जल्दी से बोल दो फटाफट से। देखो ये वाला जो है ना, ये कार्बन, इस कार्बन पे ये है बिलो द ग्रुप, क्या है? बिलो हाइड्रोजन। अगर ये वाला सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड से रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड के अलावा सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है? यहां तो रोटेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक रिंग का पार्ट है। क्या ये एक रिंग का पार्ट है? सर फोर्थ कार्बन पर भी पॉसिबल है, बिल्कुल जी। ये फोर्थ पे नहीं होगा, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन पे। फोर्थ पे तो OH ग्रुप नहीं है, फोर्थ पे तो पम्मी वर्मा OH ग्रुप नहीं है। जो OH ग्रुप था वो यूज हो चुका है, उसने अटैक कर दिया। ये जो फोर्थ नंबर वाले कार्बन का जो OH था, इसने कार्बोनिल पे अटैक कर दिया था, ये बिजी है इधर रिंग बनाने में। तो फिर फोर्थ नंबर पे तो OH है नहीं, फिफ्थ वाले पे एक बिलो है सर, और आगे सिक्स कार्बन पे क्या है? CH2OH है, CH2OH है। तो मुझे बताओ कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा तुम रोटेट करके इसकी सेम स्टीरियो में इसको ला नहीं सकते क्या? जल्दी से बोलो। अगर ये वाला ग्रुप है रोटेशन से बिल्कुल क्या कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगर हमको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इसको तो हम रोटेट करके और OH की सिमेट्री में लेके आ सकते हैं। तो यहां भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। बोलो यहां बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरे पास CH3 और ये वाला रिंग का प्रोटेक्शन, ये भी 5 मेंबर रिंग। बोलो भाई, क्या मामला क्लियर हुआ एकदम से जोरदार? जल्दी बोलो फटाफट से, फास्ट। मजा आया? समझ में आया? क्वेश्चन आता है ये? यस सर, 5-6 वाला ही बिल्कुल। एक तो 5 नंबर कार्बन, एक 6 नंबर कार्बन, एक 1 नंबर कार्बन, एक 2 नंबर कार्बन। और किसका फॉर्म है ये? डी ग्लूकोज फ्यूरान। 5 मेंबर रिंग वाली के अंदर 2 क्या हुआ? प्रोटेक्शन हुआ। अगर मैंने बात की तुम्हारे साथ ग्लूकोज का, क्या लिखा? ग्लूकोज।
सर ग्लूकोज का बहुत मामला गड़बड़ है, अल्फा भी होता है बीटा भी होता है। अल्फा वाले में मैंने देखा कितना था, एक प्रोटेक्शन हुआ, किससे किया मैंने, CH3CO CH3 से किया, कितना, एक ही प्रोटेक्शन हुआ, मैं तुमको दिखा चुका हूं। कौन सा साब, ये वाला साब, एक प्रोटेक्शन, अल्फा फॉर्म के अंदर एक प्रोटेक्शन, एक हुआ था। बीटा के अंदर कोई रिएक्शन नहीं, बीटा के साथ नो रिस्पॉन्स, बीटा के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं। बोलो साहब। और फ्यूरानोज फॉर्म जब आई, ये पायरेनोज का मामला है, ये पायरेनोज का मामला है। और जब फ्यूरान फॉर्म लिखोगे, फ्यूरान फॉर्म लिखा, ये वाला फ्यूरान फॉर्म, तो ये कौन सा फॉर्म बनाया मैंने, अल्फा फॉर्म। और अगर तुम बीटा फॉर्म बना दोगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसका बीटा फॉर्म बनाने जाओगे तो क्या बन जाएगा, बीटा फॉर्म बनाने जाओगे तो इसको ऊपर की तरफ रख दोगे और इसको क्या कर दोगे, बिलो द प्लेन। और इधर ये तो जाएगा ही, एक अबो एक बिलो चलेगा एकदम से। और यहां से फिर मेरे पास फिर कार्बन और उसके ऊपर OH, और यहां मेरे पास ये वाला मामला सेम रहेगा। और फिर से इसी की रिएक्शन किसके साथ है, CH3COCH3 के साथ, एसिडिक कंडीशन के अंदर। बोलो साहब अब क्या होगा, अब इन दोनों में अल्फा और बीटा प्यूरानोज, अब दोनों में क्या बनेगा, अल्फा और बीटा कौन सा स्टेबल होगा, जल्दी से बताइएगा। इसको भी मैंने प्रोटेक्शन करवाया सेम, इसको साफ कर देता हूं, ज्यादा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सा तुमको लग रहा होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा हो गया है, यहाँ फालतू की चीज साफ कर देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, ठीक है। ये बना अल्फा फॉर्म का प्रोटेक्शन करने से। सर अल्फा वाली फॉर्म में 2 एंड बीटा वाली ओनली 1, बीटा वाली ओनली 1, क्योंकि ये अल्फा फॉर्म में तुमको दिखाई दे रहा है, मैंने बना दिया है, अल्फा वाली फॉर्म में 2 बना है, एक ये वाला रिंग, अल्फा फॉर्म के अंदर फ्यूरानोज 5 मेंबर रिंग ऑफ डी ग्लूकोज, अगर 5 मेंबर रिंग डी ग्लूकोज की है तो स्टेबल कौन सी है सर, अल्फा वाली, क्योंकि यहां 2 प्रोटेक्शन की वजह से रिंग हो रहा है, 1 2 पे प्रोटेक्शन हो रहा है और 5 और 6 पे प्रोटेक्शन हो रहा है, 1 और 2 कार्बन पे प्रोटेक्शन हो रहा है और 5 और 6 पे हो रहा है। अगर मैंने ये वाला लिया जिसमें कौन सा ये बीटा फॉर्म है, तो बीटा वाले में ये अबो आ गया, तो ये 1 और 2 पे तो है बट ये सिस नहीं है सर, ये सिस नहीं है, ये भी 1 3 और 4, ये भी 1 2 है बट ये क्या नहीं है, सिस नहीं है सर, यहां OH ग्रुप ही नहीं है। यहां मैं देख रहा हूं कि ये सर OH नीचे की तरफ है बट इसको मैं नीचे ला सकता हूं रोटेशन से, इसको मैं नीचे रोटेशन से ला सकता हूं, तो यहां तो मैं इसको प्रोटेक्शन कर सकता हूं। बोलो बोलो रे मुन्ना, बात हजम हुई कि नहीं मुन्ना, बोलो जल्दी से, फटाफट से एकदम बोल दो जल्दी से, क्या मामला समझ में आ गया, एकदम से लाइक ठोक दो यार, जिसने लाइक नहीं किया लाइक भी कर देगा। क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई, स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, ज्यादा रिंग बन गया, इक्वल रिंग बन गया तो 6 मेंबर ओवर 5 मेंबर, अगर सेम है अल्फा और बीटा कैसे देके तुमसे पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ कर सकता है तुमसे। यहां तक की बात क्लियर है तो जल्दी बोलो मुन्ना लोग, फटाफट से एकदम फास्ट बोल दो सारे कि सर यहां तक का मामला क्लियर है एकदम से। क्वेश्चन लगा देता हूं, क्वेश्चन तुमको करना है, क्वेश्चन एग्जाम का एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, उसका आंसर तुमको देना है, CSIR नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं CSIR नेट का। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, अदरवाइज फिर क्वेश्चन लगा दिया जाए। बोलो यार जल्दी से बोलो, यहां तक किसी को कोई सिंगल डाउट है तो बोलो मुन्ना, है किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी मुन्ना लोग को नहीं है तो क्वेश्चन लगाया जाए CSIR नेट का। टाइम आ चुका है चेक करने का कितना समझ में आया है, टाइम आ चुका है चेक करने का। द मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑफ ग्लूकोज की विद बेंजल डिहाइड एंड पेराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, ETS दिया हुआ है इज। इसमें से आपको आंसर करना है। अगर आज का लेक्चर अगर आपको समझ आया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से कर सकते हो। पहला तुमको बना के दिया हुआ है कुछ ऐसा, मुझे बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से ना, ये इसके हिसाब से तो ये मामला गड़बड़ करवा देगा।
इसके हिसाब से तो ये मामला गड़बड़ करवा देगा रिंग का। ड्राइंग इसके जैसी करनी पड़ेगी मेरे को एकदम से, वरना तुम बोलोगे सर हमको क्या पता है, ऐसा होता तो हम कर देते, इसको ऐसा होता तो हम क्या कर देते, इसको प्रोटेक्ट करवा देते। पहला ये दिया हुआ है तुमको, पहला, ठीक है, इधर तुमको OH है, इधर तुमको OH है, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन लिखो, दूसरा ऑप्शन तुमको कुछ ऐसा ही दूसरा ऑप्शन बना के दिया हुआ है। थोड़ा रिंग छोटा मोटा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं मानने का उसकी बात की, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। एक ये बना के दिया हुआ तुमको, इधर भी प्रोटेक्ट किया है मुन्ना ने, इधर भी क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। सी बोल दिया, सी बनाओ। जिसने क्लास नहीं लगाई होगी उसको हवा भी नहीं लग रहा होगा कि क्या हो क्या रहा है, ये क्या बन क्या रहा है, ऐसा ऐसा क्या बना रहे हैं सर, ऐसे ऐसे मैं नहीं बना रहा, एग्जाम वाले ने बना के दिए हैं ये वाले। सर ये क्या बना दिया आपने, सी वाला, हो गया होगा क्वेश्चन तो तुम्हारा ये, ज्यादा ऊपर बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एडजस्ट कर लेना। ये डी है ऑप्शन, करो आंसर क्या होगा, जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो सारे, जितना बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर दो सारे फटाफट से, बस जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर दो सारे। सर डी बनेगा, 1,3 डाइओल बनेगा, डी बनेगा। थोड़ा और चेंज कर लो क्वेश्चन में, लो थोड़ा और चेंज कर लो, थोड़ा और कंफ्यूजन कर देते हैं, एग्जामिनर से थोड़ा और अपन अपनी तरफ से खेल लेते हैं, थोड़ा एग्जामिनर से थोड़ा अपनी तरफ से खेल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। बोलो अब क्या होगा, अब आंसर करो। क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया मुन्ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। पंकित शाह का डी आ रहा है और पम्मी वर्मा का डी आ रहा है, अब मैंने चेंज कर दिया है क्वेश्चन को। अब बताइएगा कौन होगा, अब कौन होगा, अब कौन होगा आंसर सही, बोलो अब कौन होगा आंसर सही दोनों में से, अब कौन होगा आंसर सही, जल्दी से बोल दो फटाफट से। और भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या, और भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या एग्जाम के अंदर, जरूर आया होगा मुन्ना, ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चन ना आया हो, आया होगा जरूर, 100% आया होगा, मिले ना मिले वो बात अलग है। बिल्कुल आया हुआ है, बट उसको साथ में अलग से करवाया हुआ है। सर ए बी, अब बी
डी ही बनेगा सर, एक्सियल पर हाइड्रोजन है, नो एक्सियल इक्वेटोरियल इंटरेक्शन। अब भी डी बनेगा, बिल्कुल अब भी क्या बनेगा, डी ही बनेगा, क्योंकि देखो एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ कर सकता था मेजर बना के। मेजर दिया हुआ था, उसने ये बनाया ही नहीं, ये बना सकता था, ये बनेगा माइनर, ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। और यहां अपने को क्या दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, PHCHO दिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन दी हुई है, एसिड दिया हुआ है। तो मैंने तुमको एक ही स्लाइड बताई थी कि आप मुन्ना इसी स्लाइड को याद रखने का, यही वाला स्लाइड, कि 1,3 डाइयोल देगा। क्या देगा, 1,3 डाइयोल। बेंजल्डिहाइड दिया हुआ मिला तो क्या करेगा, 1,3 डाइयोल देगा। इसी से आगे सेम रिएक्शन प्रोसीड करवाता है एग्जामिनर तुमसे। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला सबको? एकदम से फास्ट बोल दो, जल्दी फटाफट से, फटाफट से बोलो, बोलिएगा साहब जल्दी से। जल्दी बोलो। अगला स्ट्रक्चर है, इसमें बताने का मेरे को कितना रिंग बनेगा। हो गया क्वेश्चन ये वाला? अरे कहां चला गया? देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, पीछे वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बोल दो जल्दी से। ठीक है विपम्मी वर्मा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को जल्दी से एक रिंग बना देता हूं तुम्हारे सामने। इधर इसको मैं मान लेता हूं बिलो, ठीक है। फिर मैंने मान लिया नीचे, ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने वही डाला है, एसीटोन प्लस H पॉजिटिव। बताइएगा कितना क्या मामला बनेगा, कितना रिंग बनेगा, बोलो जल्दी से फटाफट से, जल्दी से फटाफट से बोलो भाई, कितना रिंग बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी से बोल दो फटाफट से, फास्ट 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 बोलो मुन्ना, फास्ट फास्ट फास्ट। दूसरा एक और बना दिया, बोलो दोनों के लिए आंसर करो, कितना कितना मेंबर रिंग बनेगा, कितना रिंग बनेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, दोनों में से कौन सा स्टेबल ज्यादा बनेगा? प्रोटेक्शन के बाद ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा? प्रोटेक्शन के बाद ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा, जल्दी से बोल दो कि सर प्रोटेक्शन के बाद कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा। बोलो भाई, पब्बी वर्मा बोलो जल्दी से फटाफट से, कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा? Which one is more stable after this reaction? More stable. एसीटोन के रिएक्शन के बाद कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा? सेकंड, 2 रिंग बनेगी सर फर्स्ट में, सर फर्स्ट में 2 रिंग बनेगी, बिल्कुल एकदम करेक्ट। देखो भाई कैसे, अगर मैं इस फॉर्म को बनाऊं किसके अंदर है, सिंपल कन्वर्ट कर लिया करो 6 मेंबर वाले में, क्योंकि उसमें तुमको देखना और आसान हो जाता है। नीचे है ये वाला, नीचे, ये भी नीचे है, बिल्कुल सर नीचे है, ऊपर है, बिल्कुल सर ऊपर है, ठीक है। और ये वाला कहाँ है सर, ये भी ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है, आ रही बात समझ में। और ये 5 नंबर कार्बन है, इसके ऊपर एक OH है, आ रही बात समझ में, पहले वाला। और अपने को दिया हुआ क्या है, एसीटोन दिया हुआ है। एसीटोन क्या बनाता है सर, फर्स्ट में 2 रिंग बनेगी, हेंस 1 मोर स्टेबल आफ्टर प्रोटेक्शन, बिल्कुल। ये क्या देता है, 1,2,6 डाइयोल को प्रोटेक्ट करता है, 1,2,6 डाइयोल को, ये मैं करवा चुका हूं। इसको बनाता हूं तो यहां क्या बनेगा, देखो
इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 6 मेंबर ऊपर है सर, कार्बन नंबर 1 है ये कार्बन नंबर 1 है। दूसरा नीचे है सर, तीसरा ऊपर है सर, अगला OH भी ऊपर है सर, और ये भी क्या है मेरे पास है अगले वाले में, ये वाला तो सर वही है मामला। अब बताओ भाई एकदम से जल्दी से बोलो। अच्छा ये है क्या, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है तुमको, ये क्या दिया हुआ है मुन्ना? नाम तो लिख ही दिया मैंने। किसके लिए था ये? ग्लूकोज का करता करते हम किस पे आ गए, किसका कर रहे हैं ये वाला? C4 पे चेंज है ना, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से ये C4 का चेंज है। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाता तो ऐसा होता, तुमको दिया होता, अगर तुमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया होता तो कुछ ऐसा होता। यहां मुझे पता नहीं वो OH अल्फा मानता या बीटा मानता, बट यहां मेरे को पता था नीचे आता है, यहां ऊपर नीचे और इधर OH। कहां चेंज है, कौन से कार्बन पे चेंज है मुन्ना? कार्बन नंबर 1 पे, ये 1 है, कार्बन नंबर 4 पे चेंज है। 1 2 3 4 4 नंबर कार्बन पे चेंज है। और यहां भी क्या है 4 नंबर, 1 2 3 और 4, 2 3 और 4। कहां चेंज है भाई साहब? 4 नंबर कार्बन पे, 4 नंबर कार्बन पे। अब मुझे यही तुम बता दो A और B में क्या रिलेशन है और इसका C के साथ क्या रिलेशन है। A और B का क्या रिलेशन है आपस में, और A और C का क्या रिलेशन है आपस में, लिख सकते हो कोई? A का B के साथ क्या रिलेशन है, C का B के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है इनके आपस में? बोलो भाई मुन्ना लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, क्या मामला लग रहा है तुमको? भाई पहले वाले में तो साफ साफ है कि सर पहली बात तो ये 1,2,6 डाइयोल देगा, 1,2,6,1,2 डाइयोल को प्रोटेक्ट करेगा। ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 1 और 2 पे है, इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा सर, प्रोडक्ट बना दिया डायरेक्ट। इधर भी क्या है 1 2 क्या है, दोनों अबो है, सिस है, बिल्कुल यहां भी ऐसा ही बन जाएगा सर एकदम से, CH3 और CH3। कितना 5 मेंबर रिंग बन गया? 2, 1 और 2, 2 5 मेंबर। अगर यहां चेक करने जाऊंगा तो ये 1 2 ट्रांस है, 1 2 क्या है ट्रांस है, ये सिस है, यहां तो बन जाएगा सर, इनको तो प्रोटेक्ट कर सकता है ये। ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। क्लियर है? ये क्या है, ए और बी आपस में क्या है, ए और बी आपस में 1 नंबर कार्बन पे चेंज है। दीज आर एनोमर, दीज आर एनोमर्स। एक अल्फा गलेक्टोज, एक बीटा गलेक्टोज, एक अल्फा गलेक्टोज और एक बीटा गलेक्टोज। अगर दोनों का ए और बी का रिलेशन देखता हूं तो अल्फा गलेक्टोज और बीटा गलेक्टोज। स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन मुन्ना? तू बोलोगे सर अल्फा गलेक्टोज। और ये क्या है मेरे पास, अगर मैं सी का और ए का रिलेशन देखता हूं तो C4 कार्बन पे चेंज है। ये क्या है, इपीमर है, C4 इपीमर है। ए और सी, ए और सी क्या है, ए एंड बी आर एनोमर, बी एंड सी आर इपीमर, C4 इपीमर। बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। समझ में आया भाई मुन्ना ये वाली बातें सबको? क्या फिट हुई ये वाली बातें? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए मैंने सारे आपको 5 मेंबर 6 मेंबर सबका बता दिया। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि कोई भी मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है, 1,2 डाइयोल दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये वाला। मैकेनिज्म तुमको नहीं देखना, कोई जरूरी नहीं है, देखना हो फिर भी देख सकते हो, मैकेनिज्म करके देखना हो तो, ठीक है। मैंने ये बोला कि सर मेरे पास 3 अल्कोहल थे 1 2 3 पोजीशन पे, और ऐसा ही होता है ग्लूकोज केमिस्ट्री, शुगर केमिस्ट्री में OH 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 तुमको दिखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर 1 और 2 को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कीटोन से एसीटोन से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आया, 5 मेंबर का रिंग बन गया, कहीं कोई रिपल्शन वगैरह था नहीं। हमने बोला कि स्टेबल बन गया सर। 1 2 अगर 1 और 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर OH ग्रुप है तो उनको एसीटोन से प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ही मैंने 1 3 को किया, आप बोले कि सर 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर वाले कार्बन को एक साथ बांधना है। सर बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लास थी सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आप सभी का। इसके बाद मैंने ये बोला कि सर 1 और 3 को करना है मेरे को, और 1 और 3 को करना है, तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए पहले इसको ऐसे लिख लिया, ये 1 नंबर कार्बन
2 नंबर और 3 नंबर, इस पे भी OH है और इस पे भी OH है। और जब मैं प्रोटेक्शन करवाने गया तो जैसा तुमको समझाया गया, हाइड्रोजन को निकालना था, उधर से ऑक्सीजन को निकालना था, बॉन्ड बनाना था, और बॉन्ड बनाते ही तुम तो बड़े खुश हो गए सर एकदम से। तुमने क्या किया, तुमने यहाँ एल्डिहाइड से किया, तुमने पहले कीटोन से किया तो तुम्हारे को दिक्कत हुआ। आप बोले कि सर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ 1,3 क्या है, इंटरेक्शन, 1,3 इंटरेक्शन की वजह से ये अनस्टेबल हुआ। तो मैंने ये कहा यार मैं 1,2 को तो कर पा रहा था एडजेसेंट वालों को, जब मैंने एक छोड़कर तीसरे वाले के साथ किया तो ये रिपल्शन वाला मामला आ गया, तो अब हम इसको 1,3 को नहीं कर सकते। तो हमने एसीटोन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बाबा जी के पास गए कि बाबा जी इसका समाधान बताओ, 1 और 3 वाले OH की शादी करवानी है एक साथ, मतलब दोनों को एक साथ बंधन में बांधना है, इसको और इसको। बाबा जी बोले कि ऐसा करो मुन्ना, आप चले जाओ जिसके साथ एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड कोई भी ग्रुप, यहां R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। मैंने ये बोला कि सर यहां मेरे पास एक H ग्रुप मिल जाए मेरे को, मतलब क्या था कि यहां जो हाइड्रोजन आ रहा है ना, ये R ग्रुप आ रहा था, इसकी जगह अगर हाइड्रोजन आ जाए तो ये रिपल्शन खत्म हो सकता था, इनका झगड़ा खत्म हो सकता था। तो जैसे ही हमने बेंजल्डिहाइड और जो एसिटल्डिहाइड लिया तो तब हमारे पास सामने आया कि सर ये 1,3 डाइओल को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, 6 मेंबर रिंग बना सकता है, जो कि हमने देख लिया बना के। पहले मैंने ग्लूकोज की फॉर्म जो कि मैं ऑलरेडी तुमको करवा चुका हूं, क्योंकि इस फॉर्म में देखोगे जब तक ये फॉर्म नहीं बनाओगे तुमको कंफ्यूजन रहेगा कि कौन अबो है कौन बिलो है। क्लियर है, ऐसा लिखा मिल जाए एग्जाम के अंदर, इसका मतलब ये अबो और बिलो दोनों टाइप से वो मान के चल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि सर यहाँ एक बार हमारे पास प्रोडक्ट आया, ऊपर में फिनाइल को ऊपर में रखा तो रिपल्शन सेम था, मेंटेन था, जैसा किसके केस में था, एल्डिहाइड के केस में, सर्किटोन के केस में। तो ये वाला मैंने मेजर और माइनर बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको ये कि अल्फा में क्या बनेगा, अल्फा वाले में कोई रिंग नहीं बनती है, बीटा वाले में एक रिंग बनता है। फिर हमने 5 वाले की बात की, 5 मेंबर वाले में 2 रिंग बना, 5 मेंबर वाले में भी 6 अल्फा और बीटा के बारे में बात किया। फिर ये CSIR नेट का क्वेश्चन, ये वाला तुम्हारे पास CSIR नेट का क्वेश्चन था दोस्तों। और उसके बाद ये वाला मामला है ग्लैक्टोज का। आई थिंक यहां तक का मामला तुमको क्लियर है, हो गया होगा एकदम से। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा साहब, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों शाम को 6 बजे, और उसके बाद मिलेंगे शाम को 8:30। आज की जो क्लासें बची हुई है वो है 6 PM, 8:30 PM। इधर इनऑर्गेनिक चलेगा, इधर ऑर्गेनिक चलेगा, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक वाले स्पेशली सुन लो, ऑर्गेनिक वाले जिनको ऑर्गेनिक का फोबिया है, जिनको ऑर्गेनिक का फोबिया है, जिनको ऑर्गेनिक का फोबिया है कि सर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं होता, वो कल वाली क्लास देख लेना, जो कल हुआ है वो क्लास देख लेना। कल की 2 ऑर्गेनिक की 2 क्लास ली है, वो 2 क्लास देख लेना तुम्हारा मामला एकदम। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो ऑर्गेनिक से डरते हैं, मैं ऑर्गेनिक में उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं जैसे मैंने कभी किसी टाइम मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा था। भाई अपना मामला क्वेश्चन बन जाए बस, जैसे तैसे क्वेश्चन कैसे बने ऑर्गेनिक का देखते ही। ठीक है, तो देखना चाहो तो 8:30 पर ऑर्गेनिक का क्लास होगा। कल वाला हो चुका है, कल हमने जूलिया ओलिफिनेशन को देखते ही कैसे प्रिडिक्ट करना था, कैरोथर्स के क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल करवा चुका हूं मैं। आज एक और क्लास होगा 8:30 और इनऑर्गेनिक का होगा 6 PM स्पेशल क्लास पे अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री क्लास है। ये आपको 2 क्लासें आज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बोल दो यहां तक, नहीं फिर मैं क्लास को कर रहा हूं मुन्ना एंड। बोलिएगा, क्लियर है यहां तक की बात सबको, कोई डाउट किसी